दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने टीवी की डिबेट पर बैठ कर के जिस तरह से बदतमीज़ी की थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस तरह के गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसके बारे में हंगामा हुआ, कानपुर में झगड़ा हुआ। लेकिन इंडिया के बाहर जाकर के जो कुवैत वगैरह है और जो मुस्लिम मुल्क हैं, वहाँ पर भी इस बात का जो है मजम्मत की गई कि इस तरह का भारतीय टेलीविज़न पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो किस तरह की बात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया, उनको निलंबित कर दिया, पार्टी की जो प्राथमिक सदस्यता है उससे भी हटा दिया है और नोटिस भी जारी किया कि आपने इस तरह का काम किया। लेकिन इस काम को करने में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा समय लग गया। 800 लोग, राना अयूब एक पत्रकार हैं, स्क्रीन पर लगाऊंगा, वो जेल में जा चुके हैं, बंद हो चुके हैं, हिरासत में लिए जा चुके हैं इसी प्रदर्शन में कि उन्होंने सड़क पर उतरकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो टिप्पणी कही उसका विरोध किया था। काश अगर ये काम पहले हो जाता तो बहुत बेहतर होता। बड़ी खबर तो मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि बाहर कुवैत वगैरह में किस तरह से मोदी जी के खिलाफ हैशटैग चलाया जा रहा है और किस तरह के उनके फ़ोटो लगाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा काम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि उन्होंने अपनी प्रवक्ताओं को, नवीन जिंदल हैं और नुपुर शर्मा, इन दोनों को निष्कासित कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर मैं खबर लगाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं खबर ये दिखाऊंगा आपको इन दोनों के निलंबन पत्र। उसके बाद फिर मैं बताना चाहता हूँ, देखिए श्रीनिवास बीवी हैं, कांग्रेस आई का आईटी सेल संभालते हैं, उन्होंने अलग अलग दोनों का ही लिख दिया है और आगे लिखा कि ओके वी एक्सेप्ट द अरेस्ट। हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये अरेस्ट भी होंगी? ये कानून का काम है, पार्टी का काम नहीं है। लेकिन गृह मंत्रालय और प्रदेश की सरकारें अगर चाहेंगी तो इनके खिलाफ जो मुकदमा महाराष्ट्र में भी है, इनको पकड़ करके जेल के पीछे डाला जा सकता है, डालना चाहिए, तभी ये पूरी बात मानी जाएगी और उन लोगों को मैसेज जाएगा जो भारत के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। इस बात को ख़त्म करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये जो लेटर है आपकी स्क्रीन पर, ये नुपुर शर्मा के लिए बताया गया है आपकी स्क्रीन पर। दूसरा जो है निष्कासन पत्र, ये नवीन कुमार जिंदल हैं, इन्होंने भी वही बात नुपुर शर्मा वाली कही थी। हालांकि इन्होंने कुछ दिन के बाद अपने ट्वीट को डिलीट कर लिया था। ये तो खबर हो गई। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं दर्शकों ये चीज़ कि इसका रद्दो बदल, इसका जो जवाब है वो बाहर कैसे मिला, वो मैं दिखाना नहीं चाहता था, सच बात तो ये है। लेकिन मुझे मजबूरी में बताना पड़ेगा कि क्या सऊदी मुल्कों के अंदर इस तरह का जो मजम्मत की गई है उसके बाद ही मोदी सरकार या भारत की सरकार जो है एक्शन में आई है। कुछ नवीन जिंदल के बारे में कि आप देख रहे हैं ना कि आपके नफरती बयानों से विदेशों में भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। यह खबर की सुर्खी भी हो सकती थी जो मैं आपको अब बता रहा हूं। मोदी जी का तस्वीर जो है वहाँ के जो कह सकते हैं जो वहाँ के डस्टबिन हैं उस पर लगा दी गई है। अच्छी बात नहीं है मेरे देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर इस तरह की बात की जाए, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो मैं बता रहा हूँ इसी तरह के बयानों से हुआ है। आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, इन देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, आपके नफरती बयानों की वजह से इन देशों में भारतीयों के साथ रेसिज्म बढ़ सकता है। ये देखिए सिंकिंग ह्यूमन, इसने इसको ट्वीट किया, आपकी स्क्रीन पर खबर है। ये एक कह सकते हैं अरबी में लिखा हुआ है, यहाँ मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये दूसरा वहाँ पर जो कूड़ा घर है उसके ऊपर लगा दी गई है, आप देख सकते हैं। तो ये किसने मौका दिया? हालांकि फिर वहाँ पर हैशटैग चला, यह आपके स्क्रीन पर है, सिंकिंग ह्यूमन meanwhile in Kuwait garbage boxes are printed with Indian Prime Minister Narendra Modi for his state sponsored atrocities of Indian Muslim। जो मुस्लिम के साथ एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उसकी वजह से वहाँ के जो गार्बेज बॉक्सेस हैं, कूड़ेदान जो हैं, वहाँ पर मोदी जी की तस्वीर लगा दी गई। ये बहुत अच्छा काम नहीं है, लेकिन उन देशों पर हमारा क्या बन सकता है, चूँकि हमारे ही लोगों ने उनको मौका दिया है, फिर भी हम इसको कंडेम करेंगे। क्योंकि मेरे देश के, आपके देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर वहाँ लगा दी गई इन जैसे जाहिलों की वजह से, जिनको निलंबित कर दिया है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन बात निकल चुकी, एक हैशटैग चलाया गया, आपकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है इल्ला रसूल अल्लाह या मोदी, या तो नबी या फिर मोदी, इसका मतलब ये हो सकता है। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं दर्शकों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देर से ही सही उनको निलंबित कर दिया। काश ये पहला काम हो जाता तो शायद कानपुर के अंदर वो लोग सड़क पर उतर के पत्थरबाजी नहीं करते जिन पे आरोप है,
और जो इस समय हिरासत में लिए गए हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर का बनाना दरअसल सरकारों का काम होता है। अब जब इस तरह के लोगों ने देखा कि हमारे ऊपर तो केस ही नहीं हो रहे हैं, हमारे ऊपर तो पेंच ही नहीं कैसे जा रहे हैं, तो उनकी हिम्मतें बढ़ जाती हैं। साथ में दर्शकों ये भी है कि जिन टीवी डिबेट्स पर इस तरह की बदतमीजियां होती हैं, उन टीवी एंकर्स को भी इसके अंदर आगे बढ़ना चाहिए और उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। रवीश कुमार ने अपने बात में लिखा, मैं आपको दिखाता हूँ कि रवीश कुमार इस बारे में आगे आए और आके उन्होंने कहा कि टीवी एंकर्स का काम क्या है। सबसे बड़ा झूठ कि चैनलों में डिबेट एंकर ज़्यादा काम करता है, कोई काम वाम नहीं करते। आगे लिखे 8 साल का हासिल, चाय की दुकान से 5 स्टार तक, वडनगर से वर्जीनिया तक, दिल्ली से सिसली तक, इस तरह की बात इन्होंने कही। हाफ गोदी मीडिया का जिक्र आएगा, आपका शर्म सर्व से झुकेगा। मेरी इस बात को स्केच पेन से रख कर पर्स में रख लीजिए। चैनल जो कर रहे हैं यही करते रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। रवीश कुमार का कहना ही है। बहरहाल 3 खबरें मैंने आपको दी कि मोदी जी की वहाँ तस्वीरों के साथ गलत काम हुआ, कूड़े घर पर लगा दी गई इस वजह से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देर से ही जागी, उन लोगों को हटा दिया। अब लोग यूं भी कहने लगे कि सऊदी मुल्कों के एक्शन में आने से मोदी जी ने ये कर दिया। ये सनसनी में नहीं फैलाना चाहता, मैं सिर्फ आपको खबर बताने आया था कि काश ये काम पहला हो जाता तो कानपुर के अंदर भी ये पथराव नहीं होता और बाहर भी कूड़े घर पर हमारे प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो नहीं लगाई जाती। उसकी जिम्मेदारी ये नुपुर शर्मा, ये नविका कुमार, ये NBT, ये जो भी चैनल्स हैं, इसके ये लोग हैं जो शाम को बैठ जाते हैं और आकर के नफ़रत का कारोबार करते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आऊँगा। जय हिंद।